आज चरखी दादरी में हम निमंत्रण देने के लिए आए पूरे जिले को, सर्व जाति को। 24 फरवरी 2024 केएमपी मांडोठी टोल पर सर्व जाति संसद का आयोजन होगा और उसके मुख्य बिंदु हैं सम गोत्र विवाह को अवैध करार करवाना, अवैध घोषित करवाना कानून बने, क्योंकि एक ही गोत्र में बहन और भाई आपस में जो कुछ पीढ़ी पहले एक दादा के औलाद थे शादियां कर रहे हैं, फिर उससे जीवन में टकराव बढ़ता है, एक दूसरे को फिर मारने का काम होता है, खूनी रंजिश बढ़ती है। तो समाज में शांति लाने के लिए और एक सनातन धर्म का जो प्रतीक है हमारा, जो गोत्र को छोड़ करके शादी करना, उसको बचाने के लिए सम गोत्र का जो इशू है उस पर सरकार जल्दी कानून बनाए, अवैध घोषित करे और एक गोत्र में शादी को मान्य न माना जाए। दूसरा हमारा इशू है जाट आरक्षण। जाट आरक्षण में हमारा एक कहना भी, आपने मराठों को भी कह दिया कि उनको आरक्षण देना शुरू कर दिया। जब राजस्थान का जाट, उत्तर प्रदेश का जाट, दिल्ली के जाट को आरक्षण मिल गया, तो हरियाणा के जाट को आप क्यों आरक्षण नहीं दे रहे? क्या आज भी, क्योंकि आधा जो पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया जब हमारी लाहौर राजधानी थी, तो उस समय दिल्ली जिसको आरक्षण मिला वो पंजाब का, संयुक्त पंजाब का हिस्सा था। तो उसी जनगणना के, जो आजादी से पहले की जनगणना के आधार पर दिल्ली के जाट को आरक्षण मिला और वही जनगणना हमारी थी, पहले एक ही प्रांत था। तो अनुच्छेद 14 संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का हनन क्यों हो रहा है जब एक ही जनगणना पर दिल्ली को तो आरक्षण दिया जा रहा है और हरियाणा के जाट को छोड़ा जा रहा है? तो हरियाणा के जाट को क्यों पाकिस्तान का जाट समझा जा रहा है? जब 3 प्रांत में जाट को राज्य में आरक्षण मिल गया, तो हरियाणा के जाट को भी राज्य में ओबीसी का आरक्षण मिले, अलग से नहीं। अलग से सुप्रीम कोर्ट उसको मानता नहीं है, क्योंकि 50% से अलग बढ़ जाता है। और एक हमारा कहना है कि जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें तीनों राज्यों को भी नहीं डाला है, हरियाणा के जाट को भी ओबीसी में शामिल करके, और पूरे देश का जो जाट है उसको सेंटर की ओबीसी की लिस्ट में डाला जाए। इस बात के लिए और भी हमारी जमीन अधिग्रहण संबंधित कुछ मांगे हैं, लेकिन जो प्रमुख मांग है वो ये 2 है, समगोत्र विवाह और जाट आरक्षण। एक हम कह रहे हैं कि हमारे जो सिख भाई हैं उनकी अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई, लेकिन अभी पिछले 10 साल से आपने चुनाव नहीं करवाए। जब अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट बन गया, तो अपनी हरियाणा की सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? उसमें जो भी चुनाव में जो कमेटी बनेगी वो ताकि गुरुद्वारों का और हमारे सिख भाइयों का अच्छा विकास कर सके। तो हमारे पानी के ऊपर, भूमि के ऊपर वो इश्यू तो है ही, लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि जाट आरक्षण में जो मुकदमे दर्ज हुए 2016 में, वो भी आज तक नहीं उठाए गए। अभी लगभग 15 दिन पहले हरियाणा सरकार हाई कोर्ट में गई, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कहा कि मुकदमे जाट आरक्षण के आंदोलन के वापिस नहीं होंगे, क्योंकि सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की। न तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और न ही सरकार ने इस प्रकार की कोई पैरवी की जिससे आंदोलन के जो दर्ज मुकदमे हैं वो आज तक पूरे देश में हमेशा वापिस हुए हैं। लेकिन हमारी जाति से इतना भेदभाव क्यों है? एक इशू और है, ताऊ देवीलाल को भी भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। चौधरी चरण सिंह को मिला भारत रत्न अवार्ड, जो हमारे आंदोलन की मुख्य मांग थी। 1 साल से हम आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री का धन्यवाद। लेकिन जब उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का अवार्ड दे दिया मंदिर बनवाने के योगदान में, तो ताऊ देवीलाल सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में लेके आया, और आज पूरे देश में बुढ़ापा पेंशन है। जो बुढ़ापा पेंशन का बूढ़ों का देवता है पूरे देश का, उसको भारत रत्न का अवार्ड क्यों नहीं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।